सत्यधारा सत्यनाम सत्संग सुरति शब्द योग मार्ग रामचरितमानस के गूढ़ तत्वों पर आधारित एक भव्य एवं दुर्लभ सत्संग, जिसके अंतर्गत परम पूज्य स्वामी जी ने 1 जनवरी 2013 से विश्वव्यापी महाअभियान के अंतर्गत भारतवर्ष की प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज यात्रा का शुभारंभ किया, जो कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य क्षेत्र जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर के संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त जनपदों में जाने का लक्ष्य है। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि समस्त मानव समाज का चारित्रिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है, क्योंकि जब तक हमारा चरित्र सही नहीं होगा तब तक हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं हो सकती, और जब तक हमारा चरित्र और मानसिक स्थिति सही नहीं होगी तब तक हमारा आध्यात्म बन नहीं सकता, तब तक हम आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी ने स्टेज बाय स्टेज सही तरीके से चारित्रिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति का विकास करने के लिए, उत्थान करने के लिए इस यात्रा का प्रारंभ किया। और परम पूज्य स्वामी जी ने उद्देश्य रखा कि संपूर्ण भारतवर्ष में जाकर के जन जन को सुरति शब्द योग मार्ग के विषय में जागरूक करना है कि हमें अपनी आत्मा का परमात्मा से योग कैसे करना है, हम कैसे अपने मन को निर्मल करेंगे और कैसे हमारी सुरति शब्द से योग करेगी, और कैसे हम अपने अंतर्घट में प्रवेश करेंगे। बाहरी अधूरी पूजाओं को छोड़ करके पूर्ण पूजा जो हमारे अंतर्घट में होती है, हम ऊर्ध्वगामी कैसे होंगे, अपने अंतर्घट में इस मनुष्य रूपी, शरीर रूपी मंदिर में बैठे हुए परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, समस्त नौ द्वारों को बंद करके अंतर्घट का रास्ता कैसे जानेंगे और उस पर मंजिल कैसे प्राप्त करेंगे। इस मार्ग को प्रशस्त करने का परम पूज्य स्वामी जी ने लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत ये यात्रा की जा रही है। और उस यात्रा के अंतर्गत कुछ दृश्य जिनका कि ये वीडियो बनाया गया है, आप समस्त श्रद्धालुओं के लिए, मानव समाज के लिए आपके समक्ष लाया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ना चाहते हैं, सत्संग में जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सत्यधारा नाम सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। मेरे प्रीतम सत्यनाम की सत्य पुरुष की सभी संतों की सदगुरु की सदगुरु की सदगुरु की सत्य नाम की, सब संतों की, सत्य पुरुष की, साहब सदगुरु की, साहब सदगुरु की, साहब सदगुरु की, सत्य पुरुष की, सब संतों की, साहब सदगुरु की, साहब सदगुरु की, सत्य नाम की, सब संतों की, सत्य पुरुष की, साहब सदगुरु की, साहब सदगुरु की, सत्य नाम की, सब संतों की, सत्य पुरुष की, सत्य पुरुष की। क्या हो गया? ये नर्मदा का घाट है भैया, और हम अपने पूज्य परम पूज्य स्वामी जी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सारे सत्संगी भक्तगण यहाँ पर पहुँचे हुए। आज 18 तारीख जनवरी का महीना है। बड़ा ही सुंदर रमणीक स्थल है, और अधिक रमणीक हो गया स्वामी जी के आने से। सारा वातावरण सुगंधमय हो गया है। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर के जाते। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर ते जा
दाते, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। ब्रह्म भोगाट किए नेह केवल, जब ते हो मैं मारी। ब्रह्म भोगाट किए नेह केवल, जब ते हो मैं मारी। जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दरसारी। जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दरसारी। साध संगत दरसारी। साध संगत दरसारी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाऊं लख बरिया। चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाऊं लख बरिया। चरण पखार करो गुर सेवा, करो सेवा। चरण पखार करूं गुर सेवा, गुर सेवा। चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाऊं। बार आधार मूल प्रत्यय, और तब उन्होंने बुलाया है उनको, उस परम प्रभु को। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंता ही परमार्थवाद। उन्होंने कहा मैं नहीं। अगुण का मतलब ये है उस परमों का होकर बात निकाल दीजिए। ऐसे ही वो प्रभु त्रिगुणात्मयी सृष्टि से अलग है। त्रिगुणात्मयी कर्मों का फल उस पर असर नहीं करता। गुणातीत है, गुणों की अधीनता में नहीं है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महादेव एक गुणों की अधीनता में। और उसका प्रमाण क्या है? ब्रह्मा जी का क्या होता है?
तो सड़क छाप मंत्री नहीं है। अब यूं मजाक में कोई भले ही करते सड़क छाप मंत्री है, लेकिन हकीकत में क्या है, सड़कों के लिए विभाग है। ऐसे ही शंकर जी को क्या दिया गया है, वो मंत्रालय दिया गया, अहंकार। तो अहंकार वाला बोलो थोड़ा धीरे बजाए, बड़ा कर डाउन करके बजाओ या फिर बजा लेना। तो इस प्रकार से इन तीनों को बांटा गया। त्रिगुणात्मक सृष्टि में ये तीन मुखिया, लेकिन इनमें से किसी को भी उसके यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं। रामचरितमानस में राम जी ने एक बड़ा ही गुरुत्तम तत्व लिखा है, बड़े भाग मनुष्य कावासुर दुर्लभ सब देवता भी मेरे यहाँ नहीं आ सकते। देवताओं को भी उस प्रभु के धाम में प्रवेश करने की इजाजत नहीं, इसीलिए उनको भेद नहीं। मनुष्य को केवल एक केवल और इतनी दी गई है जितनी किसी को, इसीलिए मनुष्य का सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार है, मनुष्य किस लिए वो जो कुछ भी कर रहा है, द्वंद्व में फंसा है, दुविधा में फंसा है, माया में फंसा है, परिवार में फंसा है, सोचता यही हमारा कर्म है। अगर ये सब कर्म है तो ऐसा कौन सी योनि है जिसमें लोग अपना पेट नहीं भरते? हाँ, सभी आने वाले थे। कौन सी ऐसी योनि है जिसमें नहीं सो पाते हैं? जानवर भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं, सभी सो लेते हैं। कौन सी ऐसी योनि है जिसमें उनका पेट नहीं भरता, संतानें नहीं पैदा होती? खाना, सोना, संतानोत्पत्ति करना, ये 84 लाख की हर योनि तो कर रही है। और इतना ही काम अगर तुम भी कर रहे हो मनुष्य योनि में होते हुए, तो तुम में और नाली के कीड़े में अंतर क्या हुआ? पशु फिर भी मनुष्य अगर पालतू बना ले तो काम करता है, लेकिन मनुष्य ये जो मेहनत की जा रही है या जो समझे कि एक जो कर्म किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये है आत्मा अपने उस मूल धाम में पहुंचे जहां से आदि में आई थी। भेद तो इससे आगे का भी बहुत गहरा है, मगर किसी प्राइमरी के बच्चे को अगर समझाया जाता है तो उसको शुरू में ये बताया जाता है बेटा पढ़ो तो नौकरी लग जाएगी, केवल इतना बताया जाता है नौकरी लग जाएगी, विवाह हो नाम जाएगा। भी तो देते हैं, जैसे कि प्राइमरी के बच्चे को ए लिखना भी तो सिखाते हैं। लेकिन ए स्टार्टिंग, ए जो है वो स्टार्टिंग है, ये उसका अंतिम छोर। नेति नेति कहीं वेद निरूपा, निजानंद निरूपा निरूपा। वेदों ने भी जो कुछ कहा है उसके बाद कहा अब इसके बाद आगे हम देखेंगे। प्रैक्टिकल का भी इससे ना, क्योंकि इसीलिए मनु के समक्ष जब तपस्या करते हुए ब्रह्मा विष्णु महादेव आए बार बार, तो मनु ने आंख खोल करके भी नहीं देखा। जिनकी प्राप्ति करके कोई भी पागल हो सकता है, पागल मतलब इतना प्रसन्न हो सकता है कि वो आगे का खोज बंद कर दे। लेकिन मनु ने रामचरितमानस में क्या लिखा, विधि हरि हर सब देखे पारा, मनु समीप बहु आए बहु बारा, माँ मांग बर सुहाए, परम धीर में चले चले, अष्ट मात्र हुई रहे शरीरा तदप मनान मन